आज हम जो मूवी देखने वाले हैं वो एक हॉरर थ्रिलर और उसके साथ एक रशियन मूवी है। पता नहीं कि इसे रसिया वालों ने बस ऐसे ही बना दिया या फिर किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाया है। अगर ये एक रियल इंसिडेंट है तो सब इंसान टोटली खत्म हो जाएंगे। इस मूवी की कहानी और जो चीज हम बोलने वाले हैं उसमें एक कनेक्शन है। क्या पता है कि इस दुनिया में इंसानों से खोदा गया सबसे डीप होल कौन सा है? वो रसिया में कोला में है। उसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर है। अमेरिका वाले सब हैरान होकर देख रहे थे क्योंकि किसी भी इंसान ने आज तक इतना डीप होल नहीं खोदा। इस वजह से रसिया को अकड़ थी। उसके साथ ही रसिया ने बहुत प्रॉब्लम से फेस किए। वो ये कि लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि इतना डीप होल खोद के हेल का दरवाजा खोल दिया है। और अचानक रसिया ने भी खोदना बंद कर दिया। उसका भी कारण किसी को नहीं पता। इतना डीप होल, उसके अंदर का साउंड कैसा है ये जानने के लिए माइक भेजकर साउंड रिकॉर्ड करने लगे। 17 सेकंड बहुत ही डरावनी आवाज आ रही थी। लग रहा था जैसे हेल से आवाज आ रही हो। उसके बाद माइक पिघल गया क्योंकि इतनी गहराई में हीट बहुत ज्यादा होती है। उस आवाज को आप भी सुने। इस मूवी की शुरुआत में मूवी का टाइटल द सुपर डीप डाल के मूवी शुरू होती है। अना नाम की एक लड़की है। वो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है। मतलब अगर कोई नई डिसीज आए तो उसको इन्वेस्टिगेट करके उसकी वैक्सीन बनाना ही उसका काम है। पर अना अभी बहुत स्ट्रेस में है क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि ये वैक्सीन काम कर रही है या नहीं। वैसे ही एक समय वो अपने कलीग के ऊपर इस वैक्सीन को टेस्ट करती है और वो बेचारा मर जाता है। इसीलिए अना बहुत ही सैड होती है और उसने ठान लिया होता है कि वो आज के बाद बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। फोन में एक आदमी बात कर रहा होता है कि उसके बिना इस डिजीज का पता और कोई नहीं कर सकता। अना उसे जवाब देती है कि उसने एक आदमी का खून कर दिया और वैक्सीन वर्क नहीं कर रही है। वो कहता है कि अगर तुमने एक काम बीच में ही छोड़ दिया तो इसकी वजह से करोड़ों लोग मर जाएंगे। और अना को फोर्स करता है कि तुम इस पे जरूर काम करो और एक वैक्सीन बनाओ। उसके बाद अना काम करना शुरू कर देती है और वैक्सीन भी बना लेती है। ऐसे ही अना की लाइफ गुजर रही है। एक दिन उसे कोला सुपर डीप से फोन आता है। वही इस दुनिया में इंसान से खोदा गया सबसे डीप होल है। एना फोन में पूछती है कि क्या बात है। फोन में उससे कहा जाता है कि कोला सुपर डीप से भयानक आवाज को रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ ही 20 लोग गायब हो गए हैं। लगता है कि वहाँ पर कोई वायरस है, इसलिए सुपर डीप को ही क्लोज करने वाले हैं। इससे पहले वो उसे क्लोज करे हमें वहाँ जाकर उस वायरस के बारे में पता करना होगा और उसका सैंपल लेकर जल्दी से बाहर आना होगा। फिर एना इसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उनसे पूछती है कि क्यों इतना डीप होल किया है। उसे जवाब देते हैं कि दुनिया में सब लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका को हराने के लिए ये डीप होल किया होगा, पर सच बात तो यह है कि जमीन के 12 किलोमीटर अंदर एक सीक्रेट रिसर्च चल रही है और वहाँ एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर बनाया गया है। उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च चल रही हैं, लेकिन लगता है कि वहाँ पर कोई वायरस आ गया है। वो अना से ये भी कहता है कि ये चीज हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए और इस चीज को सीक्रेट ही रखो। एना उस बात को मान लेती है, लेकिन एना कहती है कि वो अकेले नहीं जाएगी, उसके साथ और भी लोग जाएंगे। अब एना कोला सुपर डीप की तरफ जा रही है। वो हेलीकॉप्टर में उस जगह जा रही है। एना के साथ एक मिलिट्री ग्रुप है और उसका लीडर एक मेजर है। सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सुपर डीप को कल बंद करने वाले हैं, इसलिए वहाँ काम करने वाले सब लोगों को बस में भेजा जा रहा है। तभी अचानक सुपर डीप से एक आदमी चल के आ रहा होता है। सबको कहा जाता है कि सब वैसे ही खड़े रहें, कोई अपनी जगह से ना हिले, पर वो चल के आ ही रहा होता है। इसे एना और उसके साथ के मिलिट्री वाले ऑफिसर देख रहे होते हैं। तभी सब उसकी ओर गन पॉइंट करके इसको शूट करने वाले होते हैं, पर वो रुक ही नहीं रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए उसको शूट कर देते हैं। पर बुलेट उसकी बॉडी में लगकर वो फिर भी खड़ा है। हाथ में ग्रेनेड लेकर वो फट जाता है। इस इम्पैक्ट की वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर एना और मिलिट्री वालों को चोट लग जाती है। एना के फेस पर ग्लासेस के पीस चुभकर थोड़ा खून भी आता है। मेजर एना को पूछती है कि क्या वो ठीक है। सब वहाँ से फिर बाहर निकलते हैं। फिर वो उस ग्रेनेड से मरे हुए आदमी का सैंपल लेते हैं। जैसे ही वो सैंपल को टेस्ट ट्यूब में डालती है, वो देखती है कि उसका कलर बिल्कुल व्हाइट हो गया है। अभी तक एना ने ऐसा कुछ नहीं देखा होता है क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन होता है। यहाँ से निकलने के लिए सुपर डीप में काम करने वाले सब अब बस में बैठे हैं। उन सभी को एना चेक करती है। उनमें से किसी की बॉडी में भी कोई इन्फेक्शन नहीं है और उनमें से एक कहता है कि ये कोई डिजीज नहीं है, ये कुछ और ही है। और ये भी कहता है कि सुपर डीप के अंदर मत जाना, यहाँ से बचकर भाग जाएं। एना को कुछ समझ नहीं आता। एना उनसे पूछने की कोशिश करती है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तभी वहाँ कर्नल करके एक आदमी आता है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। एना भी वहाँ से निकल जाती है। अब एना, मिलिट्री वाले और कर्नल सबको सुपर डीप के अंदर जाना है। इनको लेके जाने के लिए पीटर वहाँ आता है। वो भी सुपर डीप में काम करने वाला है। वो कहता है कि कार रेडी है। फिर डीप होल के अंदर जाना शुरू करते हैं। सुरंग के रास्ते में कार से थोड़ी दूर पर एक लिफ्ट है, उसके जरिए ही सुपर डीप के अंदर जा सकते हैं। उनके साथ एक डॉक्टर भी आता है। वो ही इस जगह का हेड है। वो ही इस जगह को क्लोज करने वाले होते हैं। वो डॉक्टर को भी साथ लेकर जाते हैं। डॉक्टर को अंदर जाना थोड़ा भी पसंद नहीं, लेकिन कर्नल, एना और मिलिट्री वाले को अंदर जाके एक सैंपल लेना है, इसलिए वो अंदर जा रहे हैं। और डॉक्टर कहता है कि वो सुपर डीप के अंदर लेके जाएगा, पर सैंपल टेस्ट लेते ही बाहर आना होगा।
सुपर डीप के अंदर जल्दी जाना है तो लिफ्ट चाहिए। डॉक्टर ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है और वो कहता है कि ये सिर्फ मेरे ही पासवर्ड से खुल सकता है। डॉक्टर की बात की परवाह किए बिना वो नीचे जाते हैं। इनके सामने एक लिफ्ट आती है। सभी लिफ्ट के अंदर जाते हैं। डॉक्टर के हाथ में एक की है। उस की हेल्प से ही उस लिफ्ट को ऑपरेट किया जाता है। उस की को इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब पासवर्ड डालने की बारी आती है तो पीटर को पासवर्ड पहले से ही पता है, क्योंकि वह यहाँ ही काम करता है। वो पासवर्ड डालता है तो वहाँ से आवाज आती है कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट और अब सिर्फ 2 ही चांस बचे हैं। डॉक्टर ने शायद सच में ही पासवर्ड चेंज कर दिया है। डॉक्टर से कहते हैं कि सैंपल लेके ही हम फौरन वापस आ जाएंगे, प्लीज इस पासवर्ड को डालिए। फिर डॉक्टर भी पासवर्ड डालता है। फिर से आवाज आती है पासवर्ड इज इनकरेक्ट और बस अब एक ही चांस बचा होता है। डॉक्टर से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। डॉक्टर कहता है कि अगर एक और बार गलत पासवर्ड डाला तो ये लिफ्ट सीधे नीचे जाकर क्रैश हो जाएगी। लेकिन फिर डॉक्टर करेक्ट पासवर्ड एंटर करता है। इस बार पासवर्ड बिल्कुल सही होता है और लिफ्ट बहुत ही तेजी से नीचे जाती है। बहुत तेज जाने की वजह से सब चक्कर खाकर गिरने लगते हैं, पर डॉक्टर को चक्कर नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी इस लिफ्ट में बहुत बार ट्रेवल कर चुका है। लिफ्ट 6 किलोमीटर नीचे आती है। सब चक्कर में हैं सिवाय डॉक्टर के। डॉक्टर लिफ्ट की ले लेता है क्योंकि उसके बिना लिफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते। की लेके वहाँ से चला जाता है। मेजर एनो को उठाता है। सब लोग चक्कर से उठ जाते हैं, पर वहाँ डॉक्टर नहीं होता। वो बिल्कुल गायब है और उस लिफ्ट की भी गायब है। सब समझ जाते हैं कि की के बिना दूसरी लिफ्ट में जाना मुश्किल है और अंदर नहीं जा सकते। पहला काम अब डॉक्टर को ढूंढना ही है और डॉक्टर से की लेना है। इस जगह से थोड़ा हटकर वो दूसरी लिफ्ट है। मेजर के लोग वहाँ जाकर लिफ्ट चेक करते हैं, पर वहाँ डॉक्टर नहीं है। आना भी धीरे से वो लिफ्ट की तरफ जाती है। मेजर एना से कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और पूछता है कि कौन से शहर से है। आना बदले में सिर्फ थैंक्स कहती है, पर अपनी जगह के बारे में नहीं बताती। मेजर के आदमी वहाँ सब जगह खोज रहे होते हैं। वहाँ एक कोल्ड स्टोर है, वहाँ भी देखते हैं, पर डॉक्टर वहाँ भी नहीं मिलता। जब वो डॉक्टर को ढूंढते हैं तो वहाँ उन्हें 2 लोग मिलते हैं, एक इंजीनियर और एक लड़की। दोनों से पूछते हैं कि डॉक्टर कहाँ है। वो कहते हैं कि उनको नहीं पता, पर डॉक्टर ने कहा कि उनके आने तक यहीं वेट करें और वो दोनों इस जगह को खाली कर रहे हैं। आना का पहला काम उस लेडी और इंजीनियर को चेक करना है। उनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए वो रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। पर रिलैक्स कैसे हो सकते हैं क्योंकि बिना की के उस लिफ्ट में वापस नहीं जा सकते, इसलिए डॉक्टर को ढूंढना बहुत जरूरी है। उस वक्त अना कहती है कि नीचे जाने वाली लिफ्ट पास ही खड़ी है और अचानक पीछे से उसे कोई पुकारता है तो वो मुड़कर देखती है तो वो डॉक्टर ही होता है और नीचे जाने वाली लिफ्ट के अंदर वो खड़ा है। वो कह रहा होता है कि सबको लेकर ऊपर चले जाएं और वो की लिफ्ट भी नहीं देगा और ये भी कहता है कि यहाँ एक सुरंग है और उससे ऊपर जा सकते हैं। अना फौरन चीख कर कहती है कि डॉक्टर यही है और डॉक्टर के ऊपर सब शूट करते हैं। फौरन लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं और डॉक्टर नीचे चला जाता है। फिर वो इंजीनियर से पूछते हैं कि क्या वो लिफ्ट को ऑपरेट कर सकता है, क्या वो लिफ्ट को ऊपर लेके आ सकते हैं। पर इंजीनियर कहता है कि बीच रास्ते में वो लिफ्ट का कुछ नहीं कर सकता, पर अगर एक बार लिफ्ट नीचे चली गई तो उसे ऊपर लेके आ सकते हैं। इंजीनियर लिफ्ट को ऊपर लेके आने के लिए कुछ काम करता है। इंजीनियर कहता है कि इस काम में 1 घंटा लग सकता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब करे क्या। फिर मेजर कर्नल से कहता है कि डॉक्टर जरूर नीचे गया होगा। कोई बात नहीं, यहाँ एक और चीज है नीचे जाने के लिए और वो है सुरंग। हम उसे यूज करके नीचे जा सकते हैं। मेजर कहता है कि वो उसके आदमियों को भेजेगा और वो डॉक्टर को पकड़ेंगे। फिर वो अपने आदमियों को भेज देता है। सुरंग के रास्ते में जहाँ से मेजर के आदमी जाने वाले हैं उसे कट करके ओपन करते हैं। उस डोर से अजीब अजीब चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि शैतान, हेल, ऐसी अजीब सी चीजें। आना ये सब देखती है और उसको थोड़ा डर लगता है। मेजर के लोग नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उन सबको सूट पहनना पड़ेगा क्योंकि अगर नीचे 12 किलोमीटर डीप गए तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और वो भी 200 डिग्री सेल्सियस की। उसकी गर्मी से बचने के लिए ये सूट पहन लेते हैं। सुरंग की तरफ बढ़ने के समय वहाँ से किसी के आने की आवाज आती है। वो एक लड़की है। वो सुपर डीप से सुरंग के रास्ते से इतनी दूर पैदल आ रही है। उसका नाम ओल्गा है। वो इधर सुपर डीप में काम कर रही होती है। उसे लैब की तरफ लेके जाते हैं। उन्हें एक डाउट होता है कि ये इतनी गर्मी में यहाँ जिंदा कैसे है और कहते हैं कि ये लड़की बिना सूट के इतनी दूर कैसे आ गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। अना उस लड़की को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। उसी वक्त मेजर के लोग सुरंग के रास्ते से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अना ओल्गा से पूछती है कि नीचे क्या हुआ, पर उस लड़की को कुछ भी याद नहीं। फिर उसके पीठ को देखते हैं तो वहाँ कुछ अजीब सा ही दिखता है, एकदम भयानक। उसकी पीठ के अंदर से ऑर्गन सब बाहर निकल रहे होते हैं और इतना घिनौना लग रहा होता है कि पूछो मत। और अंदर के ऑर्गन्स बढ़ ही रहे होते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या उसे दुख रहा है, तो वो कहती है कि उसे सिर्फ ठंड लग रही है। अना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अना उसकी बॉडी से सैंपल उठाकर माइक्रोस्कोप में देखती है। पता नहीं वो वायरस है या फिर फंगस, जो भी है वो एकदम स्प्रेड होता जा रहा है, वो भी बहुत तेजी से। कर्नल उससे पूछता है कि वो क्या है, तो अना कहती है कि ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि ये क्या है। साइंस के लिए भी ये एक नई चीज है और कहती है कि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा।
कर्नल कहता है कि जो भी हो, हमें इस सैंपल की जरूरत थी और मिल गया। वो सैंपल उस लड़की का ही है। उसे पैक करने के बाद हम ऊपर चले जाएंगे, ऐसा डिस्कस करते हैं। अना और वो लड़की उसे पैक करने के लिए जाते हैं। वहाँ उस लड़की की तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है, इसलिए अना हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और लड़की से कहती है कि तुम यहीं रुकना। वो लड़की ओल्गा को वॉच कर रही है। अचानक ओल्गा की उंगली एकदम मुड़ जाती है। उसी वक्त जो लोग डॉक्टर को पकड़ने के लिए सुरंग में गए थे वो सब स्पीकर में चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जल्द चले जाएं। और फिर उस स्पीकर से डॉक्टर बात करता है, कहता है कि उसने सोचा कि सब सुरंग से बाहर चले गए होंगे और उसकी सोच गलत थी, और कहता है कि मैं सुरंग को फोड़ने वाला हूँ। फिर कर्नल कहता है कि हम सुरंग के रास्ते से ऊपर जाने वाले हैं और कहता है कि इस इन्फेक्टेड लड़की को भी लेके आए। फिर एना कहती है कि उस लड़की को लाने के लिए हेल्प चाहिए। फिर ओल्गा और वो लड़की जिस रूम में है उसे ओपन करते हैं। वो और भयानक लग रहा है। ओल्गा की बॉडी में जो इन्फेक्शन था वो सारे रूम में स्प्रेड हो जाता है। जब वो उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ ओल्गा जमीन पर चिपकी नजर आती है। वो जिंदा भी है और आंख भी खोल कर रखी है। कर्नल अंदर आने की कोशिश करता है। अना उसको रोक देती है और ये कहती है कि जब तक वो ना कहे कोई डोर ओपन न करे। कर्नल कहता है कि उसका सैंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ओल्गा को उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसीलिए उसकी बॉडी से छोटा सा सैंपल उठाने की कोशिश करते हैं। मेजर एना से कहता है कि आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया और बोलता है कि अब तो अपने शहर का नाम बता दो। ऐसे दोनों बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त ओल्गा की बॉडी से अंडे की तरह कुछ बाहर आता है और उससे ग्रीन कलर की गैस आती है और मेजर के चेहरे में एकदम से फट जाती है। अना वहाँ से हटकर चले जाती है। वो गैस सारे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। अना को पता नहीं चलता कि क्या करे, वहाँ से भागकर जाती है और ओल्गा को पैक करने के लिए मास्क और ड्रेस जो भी तैयार है वो पहन कर आती है। अना कुछ देर सुकून से वहाँ बैठ जाती है। उसी वक्त एक लेडी जो ओल्गा के साथ थी वो भी अब मॉन्स्टर में बदल गई है और उसकी बॉडी भी एकदम से अलग हो गई है। उसकी बॉडी से कांटे बाहर आ रहे हैं। वो अना को अटैक करने की कोशिश करती है और अना वहाँ से बचकर बाहर भाग जाती है। मेजर अना को देखता है और उसकी आंखें बहुत ही अजीब है। बहुत ही क्लियरली नजर आता है कि मेजर भी इन्फेक्टेड हो गया है। फिर वो सोचते हैं कि अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो हमारे जरिए इस दुनिया को सबको मिटा देगा। लगता है इस वायरस का प्लान यही है, इसीलिए यहाँ जो भी है उन्हें बिना अफेक्ट हुए बाहर जाना है। अगर अफेक्ट हुए तो हमें यहीं रहना होगा, वरना ऊपर गए तो सब खत्म हो जाएगा। मेजर अना से कहता है कि उसे इधर ही छोड़ दें और कैसे भी करके ऊपर चले जाएं। अना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कर्नल से कोल्ड मीट स्टोरेज के अंदर जाकर बात करती है। अंदर कहती है कि उसको ये नहीं पता कि वायरस कैसे शुरू हुआ और ये पता है कि इस वायरस को खत्म कैसे करना है। सुपर डीप से आई हुई लड़की ओल्गा वो इतनी हीट से आई है पर उसको कुछ नहीं हुआ। उससे पूछा तो वो कहती है कि ठंड लग रही है। फिर शुरुआत में ऊपर जो ग्रेनेड की वजह से जो मर गया था उसके सैंपल को टेस्ट करके देखा तो वो भी अचानक व्हाइट कलर में बदल गया था। एना कहती है कि वो जान चुकी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये वायरस कोल्ड में नहीं रह सकता। ऐसा कह के एना टेस्ट ट्यूब उठाकर देखती है, उसमें ओल्गा का सैंपल है। अब वो दोनों कोल्ड स्टोरेज में खड़े हैं। वो वायरस कोल्ड को संभाल नहीं पाता और वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर कर्नल बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि सैंपल लेके जल्दी ऊपर चले जाएंगे और बहुत सारी रिसर्च करेंगे। एना कहती है कि उसके पास अभी सैंपल नहीं है, एक था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया और ओल्गा और वो लेडी भी मर गए हैं और उनके पास से अब सैंपल भी नहीं ले सकते। लेकिन कर्नल कहता है कि अब मेजर इन्फेक्टेड है, उसे ऊपर लेकर जाएंगे, वही हमारा सैंपल है। एना कहती है कि उसे ऊपर लेकर गए तो उसके जरिए वायरस स्प्रेड हो सकता है और सब मारे जाएंगे, इसीलिए उसको ऊपर नहीं ले जा सकते। पर कर्नल उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि मेजर ऊपर जरूर चलेगा। एना के पास अब और कोई चारा नहीं है, अब मेजर को लेके चलना ही है। इसीलिए सब सूट पहन लेते हैं क्योंकि नीचे 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब ये इसीलिए नीचे जा रहे हैं क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो उन्हें की चाहिए और वो की डॉक्टर के पास है और वो अभी भी नीचे है। फिर ये सुरंग से नीचे जाते हैं। अचानक पहले जो सोल्जर्स नीचे गए थे वो वॉकी टॉकी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज डोर ओपन मत करें, अगर वो आए तो भी डोर ओपन मत करें। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कह रहे हैं और मेजर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसी के आदमी होते हैं जो नीचे गए हैं। उनको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए डोर खोलने के लिए मेजर कहता है उन्हें कैसे भी करके उस रास्ते से जाना है और चारा नहीं है, इसलिए डोर ओपन करते हैं। डोर से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। वो मेजर के सोल्जर्स में से एक होता है, उनको ये अंदर लेके आते हैं। फिर एक और वहाँ आता है, वो अजीब सी तरह चल रहा होता है और उसका एक हाथ भी गायब है। फिर वो अचानक अपना गला ही काट देता है। यहाँ किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। फौरन डोर को क्लोज कर देते हैं। मेजर का सोल्जर जो पहले अंदर आया था उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि आपको किसने डोर ओपन करने के लिए कहा, मैं तो पहले ही कहा था कि अगर हम भी आए तो भी डोर ओपन ना करें। अब हमारा ठिकाना उसको पता चल गया है। सब पूछते हैं कि कौन है वो। वहाँ सुरंग की डोर को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सब एक सेफ जगह चले जाते हैं और वो भी डोर तोड़ के अंदर आ जाता है। वो क्या चीज है ये किसी को नजर नहीं आती, पर सब गन लेकर तैयार खड़े होते हैं। उन सबको अब नीचे जाना है पर कैसे जाएं ये पता नहीं। तब सडनली लिफ्ट ऊपर आ जाती है लेकिन उसके अंदर की नहीं होती। डॉक्टर ने शायद की को उठा लिया है। इंजीनियर से पूछते हैं कि क्या वो लिफ्ट को नीचे लेकर जा सकता है। वो कहता है कि हाँ।
मगर प्रॉब्लम ये है कि अब नीचे गए तो फिर से ऊपर नहीं आ सकते। ऊपर आना है तो हमें की ढूंढनी पड़ेगी। अब अगर नीचे जाकर डॉक्टर को पकड़ लिया जाए तो उससे की ले सकते हैं और तभी ऊपर आ सकते हैं। अब लिफ्ट नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और उनके चारों तरफ एक मॉन्स्टर घूम रहा है। फिर एना, कर्नल, पीटर और इंजीनियर ये 4 लोग सुपर डीप के अंदर जा रहे होते हैं और नीचे आ जाते हैं। उस जगह में ठंड बहुत ज्यादा है। एना के सिवाय सबको ये बात पता है, मगर इस जगह से पार गए तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और इनके पास सूट सिर्फ एक ही है। इसलिए सब लोग ये डॉक्टर कहाँ गया और की को कहाँ छुपा के रखा है उसे ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, उसे प्ले करते हैं और सुन रहे होते हैं। उसमें डॉक्टर बात कर रहा होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ करोड़ों साल पहले सारी दुनिया ऐसी रही होगी। इस वायरस की एक वीकनेस है और वो है कोल्ड। कोल्ड इसको जान से मार देता है। एक वक्त जब धरती में आइस एज आ गए थे तब जमीन के नीचे जीना शुरू कर दिया था इन्होंने और यहीं फंस गए थे। अब बाहर आने के लिए ये इंसानों को यूज कर रहे हैं। इसी के साथ ये रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। सब समझ लेते हैं कि डॉक्टर बाहर चले गया है और वहाँ 200 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब डॉक्टर बिना सूट का गया है। अब उनको सिर्फ एक काम करना है, डॉक्टर के पास जाकर उस की को लाना है। लेकिन वहाँ टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है और इनके पास सूट है पर कूलिंग सिस्टम नहीं, और बिना कूलिंग सिस्टम के सूट काम नहीं कर सकता। डॉक्टर ने यहाँ से बाहर जाने से पहले सब कूलिंग सिस्टम को डैमेज कर दिया है। अगर बिना कूलिंग सिस्टम के सूट पहने गए तो 4 मिनट जिंदा रह सकते हैं और बिना सूट के सिर्फ 1 मिनट जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल है। एना इस नतीजे पर आती है कि वो अंदर जाएगी, पर कर्नल कहता है कि वो अंदर जाएगा। वो अंदर जाकर की लेने की ट्राई करता है पर कर्नल वापस नहीं आता। फिर वो सोचते हैं कि डॉक्टर से की लेकर कर्नल बहुत करीबी होगा। अब उसमें से एक को कर्नल के पास जाके उस की को लेना होगा, ये सब सोचते हैं। पर इनके पास कोई सूट नहीं है और बिना सूट के 1 मिनट भी नहीं रह सकते। फिर भी एना वहाँ जाती है और 200 डिग्री सेल्सियस जहाँ तक हो सके उसको संभालती है और बहुत तेजी से जाती है। कर्नल वहीं करीब में मरा पड़ा है, उसके हाथ में की कार्ड है। वो उसे लेकर बहुत तेजी से वापस आती है। इंजीनियर एना को उठाकर वहाँ से निकालता है और उसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है। अब सिर्फ एना, इंजीनियर और पीटर तीनों बचे हैं। पीटर कहता है कि की उसके हाथ में दे दे और वो इंजीनियर के पैर में गन मार के उसको शूट कर देता है। अब कोई चारा नहीं है, इसलिए वो की को पीटर को दे देते हैं। पीटर इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो इस वायरस की इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करके खुद एकदम फेमस होना चाहता है और वो चाहता है कि इन चीजों के बारे में बताने वाला मैं पहला आदमी बनूं और सैंपल्स को बाहर लेके जाने के लिए ट्राई करता है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर वहाँ आता है और पीटर पर हमला कर देता है। असल में वो एक जानवर की तरह नहीं बल्कि वो इंसानों से मिलकर बना है। उसकी बॉडी कई इंसानों से जमकर एक डिफरेंट हाइब्रिड बॉडी की तरह बन गई है और अब पीटर भी मर जाता है। अब सिर्फ वो इंजीनियर और एना बचे हैं। एना उस जानवर से बचने के लिए आइस वाटर सर पर डाल देती है और धीरे से चल के जाती है। अब वो जानवर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि एना के शरीर की गर्मी कम हो जाती है। ये दोनों की कार्ड को लेकर तेजी से लिफ्ट की ओर आते हैं और उस जानवर से बचकर कैसे भी करके लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। की कार्ड को यूज करके ऊपर जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि एक और मुसीबत आ गई। उस लिफ्ट के अंदर ही वो मेजर ऑलरेडी वहाँ पर है और वो भी इन्फेक्टेड। उसकी आंखों से वो इन्फेक्शन बाहर आकर दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा है। अब अगर ये ऊपर गए तो मेजर के जरिए इन्फेक्शन बाहर स्प्रेड हो जाएगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जैसे उस ओल्गा की बॉडी से ग्रीन कलर की गैस आ रही थी वैसे इसकी बॉडी से भी आ रही होती है। अब इसकी बॉडी से भी अंडे आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लिफ्ट को रोकना होगा और फिर से नीचे जाना होगा, पर इंजीनियर इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि वो यहाँ नहीं मरेगा और ऊपर जाकर ही मरेगा। ऐसा कहकर वो एना को रोकता है और फिर एना भी उसको रोकती है और दोनों के बीच थोड़ा हाथापाई होती है। मेजर के हाथ अब बहुत ही शार्प हैं, उसके जरिए वो इंजीनियर को मार देता है। अब एना उठ नहीं पाती। मेजर एना से पूछता है कि अब तो बता ही दो तुम कहाँ रहती हो। वो जवाब देती है कि वो युगोस्लाविया से आ रही है। अब लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। अब इस लिफ्ट को एना को कैसे भी करके रोकना है। फिर वो सोचती है कि अगर मैंने पासवर्ड को गलत डाला तो लिफ्ट नीचे जाकर क्रैश हो जाएगी, इसीलिए वो गलत पासवर्ड डाल रही है। वहाँ से आवाज आती है कि पासवर्ड गलत है और अब 2 ही चांस बचे हैं। एना नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी भी चमकने लगती है। असल में वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। फिर उठ के खड़े होकर दोबारा गलत पासवर्ड डालती है और वहाँ से फिर आवाज आती है कि अब आपके पास एक ही चांस बचा है। जब वो तीसरी बार गलत पासवर्ड डालने वाली होती है तब लिफ्ट ऊपर आ जाती है और बाहर मिलिट्री ऑफिसर खड़े हैं। वो एना को बचाकर बाहर निकालते हैं। फिर भी एना गलत पासवर्ड डाल देती है और लिफ्ट से आवाज आती है कि पासवर्ड इनकरेक्ट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है और लिफ्ट क्रैश होने लग जाती है। उससे पहले मिलिट्री ऑफिसर एना को बाहर लेकर आते हैं। उसके बाद लिफ्ट और उसके अंदर जो मेजर है वो नीचे जाके क्रैश हो जाता है। उसके बाद कोई नीचे नहीं जा सकता, मगर एना अब बच गई है। एना की बॉडी में भी इन्फेक्शन है, ये एना को अच्छे से पता है। वो जगह बर्फ से भरी पड़ी है, पर एना की बॉडी में जो हीट है इसलिए वो वायरस वहाँ पर मौजूद है। एना नहीं चाहती कि उसके जरिए ये वायरस स्प्रेड हो, इसीलिए सभी मिलिट्री वालों को ग्रेनेड दिखाकर एना धमकाने लगती है और चालाकी से आती है। जैसे शुरुआत में एक आदमी आया था ग्रेनेड लेकर, उसका भी ऐसा ही हाल था, अंदर इन्फेक्शन था। उसने भी नहीं चाहा कि उसके जरिए वायरस स्प्रेड हो, इसलिए उसने खुद को उड़ा दिया। ऐसा ही एना भी करने वाली है और वो खुद ग्रेनेड की पिन निकाल कर वहाँ फट जाती है।
क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी वजह से और लोगों तक ये वायरस न फैले। इसलिए करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए एना ने अपनी जान सेक्रीफाइस कर ली और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। एक बात तो पक्की है कि जो भी वायरस आता है इसको इंसान खुद ही बनाता है, एक वायरस खुद ही कभी नहीं बन सकता। इस मूवी में बहुत ही जरूरी चीज ये है कि रशियन गवर्नमेंट ने क्यों इस सुपर डीप प्रोजेक्ट को अचानक छोड़ दिया और इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या इस मूवी से आपको कुछ नया जानने को मिला? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।